प्रिय मित्रों, इस संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो दुख चाहता हो। हर कोई सुख और आनंद चाहता है। परंतु दूसरी सत्यता यह भी है कि दुख, विपत्ति और परेशानी हमारे जीवन का एक भाग है। पर क्यों ये दुख और विपत्ति हमारे जीवन में आती है और इसका परिणाम हमें क्या मिलता है? इसके द्वारा से परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? क्योंकि इसके अंत में जो हमें प्राप्त होता है वो अद्भुत है, हमारे विचार, हमारी सोच के परे है। क्या आप जानना चाहते हैं? आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं और जानिए कि इससे हमें क्या लाभ होता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा परमेश्वर के वचन को बड़े ही आनंद से ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सभी दर्शकों का इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस समय यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 52वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और हम अब मसीह के कष्टों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, बिना कष्ट के जीवन में संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। परमेश्वर द्वारा प्रदत्त जीवन का यही मूल है। क्या आज आप कष्ट और परेशानियों में जीवन जी रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में दुखी हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन आपके लिए संतोष की बातें करने जा रहा है। दोस्तों, आज विडंबना यह है कि जो परमेश्वर के जन हैं वे कष्टों में जीवन जी रहे हैं और अंधकार की संतानें आनंद कर रही है। आप प्रभु यीशु के जीवन को देखें कि उसने पूरे संसार के लिए जिस कष्ट को सहा वह ही उसके संतोष और आनंद का कारण बन गया। आज बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो केवल आनंद और समृद्धि की बातें करते हैं, पर वास्तविकता है कि कष्ट ही हमारे जीवन में आनंद और संतोष लाते हैं। आज हम यीशु के कष्टों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उसने कष्ट उठाया और उसके लिए कैसे उसके लिए यह संतोष और आनंद का कारण ठहरा। तो चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और इस अद्भुत अध्ययन में शामिल हो जाते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को यशायाह की पुस्तक अध्याय 52 उसके 9 पद से आरंभ करें। इसमें हम देखेंगे इस्राएल राज्य की स्थापना। यशायाह 52 के 9 पद में लिखा है, हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। आज आप यरूशलेम के बारे में एक विशेष बात देखेंगे। वहां आज आनंद का गीत नहीं है। वहां की कलीसियाओं के साथ भी यह सच है। मैंने सुनने का प्रयास किया, परंतु आनंद का गीत कभी नहीं सुना। ओमर मस्जिद के क्षेत्र में भी जो मंदिर का स्थान था, सब कुछ नीचे के स्वरों में ही है। यदि आप विलाप की दीवार के पास जाएं, तो वहां आप केवल रोना ही सुनेंगे और यहूदियों को उस पर सिर पीटता देखेंगे। परंतु सहस्र वर्षीय राज्य में वहां सब आनंद मनाएंगे। वे आनंद से उमड़ते रहेंगे। वे एक साथ गाना गाएंगे। वह आनंद का समय होगा। जी हाँ, आज भी परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मुंह लटकाए हुए विचरण करने वाले भक्त हों, जो केवल शिकायत करते रहते हैं और केवल आलोचना करते हैं। वह चाहता है कि हम आनंद से भरे हों। यूहन्ना ने लिखा, पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय के 4 पद में, ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। थोड़ा सा आनंद नहीं, हर समय का आनंद। सहस्र वर्षीय राज्य वह समय होगा जब परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना का उत्तर देगा, तेरा राज्य आए, जिसे हम मत्ती 6 उसके 10 पद में देखते हैं। उस दिन आंसू और दुख समाप्त हो जाएंगे। उस दिन पृथ्वी पर रोना समाप्त हो जाएगा। उस दिन सर्वत्र आनंद होगा और वे जानेंगे कि सहस्र वर्षीय राज्य आ गया है। अब आइए आगे देखते हैं।
दुखी सेवक का परिचय। यदि आपको किसी के जन्म पर आनंद मनाना है तो किसी को पीड़ा सहन करनी होगी। नया जन्म, नया संसार, अतः यहां सेवक के कष्ट प्रकट किए गए हैं। आइए हम पढ़ें। यशाया 52 के 13 पद में लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। मित्रों, विवेक के बारे में कहा तो जाता है, परंतु क्या मनुष्य विवेकपूर्ण है? आप देखेंगे कि विवेक तो किसी में भी है ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु जब आएगा तब उसका व्यवहार विवेकपूर्ण होगा। यहां वह दृश्य ही प्रस्तुत किया गया है। लिखा है, वह ऊंचा और अति महान हो जाएगा। पौलुस फिलिपी की कलीसिया को लिखता है, 2 अध्याय उसके 9 से 11 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अब हम कष्ट में पड़े सेवक को देखते हैं। यशाया 52 के 14 पद में लिखा है, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। यह प्रभु यीशु के क्रूसीकरण का चित्रण है। इस पद से अध्याय 53 का मार्ग तैयार होता है। यहां मैं सावधान रहना चाहता हूं कि क्रूस पर प्रभु यीशु के कष्टों पर मनन करना सदैव ही रूढ़िवाद नहीं है। कभी कभी तो यह असभ्यता माना जाता है। मेरे मित्रों, अंधकार के उस समय जब मनुष्य कुछ नहीं कर पा रहा था, तब परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर काम कर रहा था। परमेश्वर के मेमने ने संसार के पापों का दंड चुकाया। 3 घंटों के अंधकार के बाद जब क्रूस पर प्रकाश चमका, तब मनुष्य आश्चर्यचकित रह गया होगा। वह मनुष्य के समान ही नहीं दिखता था। वह केवल कांपती हुई एक देह थी। उसका वर्णन असंभव है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि न तो उसकी कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हम इसे यशाया 53 के 2 पद में पढ़ पाएंगे। यही कारण था कि परमेश्वर ने क्रूस पर अंधकार का पर्दा डाल दिया था। वहां मनुष्य की विकृत जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं था। लिखा है, उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था। हमारी कलीसिया में एक बार एक बहुत अच्छा अगुआ था। वह अग्निशमन विभाग में कप्तान थे। वह सदैव ही प्राथमिक चिकित्सा किट साथ रखने की बात करते थे। वह प्राथमिक चिकित्सा की कक्षाएं भी लेते थे। उन्होंने लगभग 1 दर्जन बार पूछा कि मेरी गाड़ी में प्राथमिक चिकित्सा किट है या नहीं। उनके बार बार कहने पर मैंने अंततः अपनी गाड़ी में एक प्राथमिक चिकित्सा किट लगवा ही दिया। एक दिन सुबह आग की चेतावनी पर अग्निशमन कर्मी दौड़े। जिस हुक और सीढ़ी पर वह सवार था, उसे एक दूध की गाड़ी ने टक्कर मार दी। उस पर सवार कर्मी सड़क पर रगड़ता चला गया। सुबह 5 बजे मेरे पास फोन आया कि वह अस्पताल में है। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी सांसें चल रही थी और उसका पिता उसके पास बैठा था। मैंने देखा कि उसका चेहरा ऐसा विकृत हो गया था कि पहचाना नहीं जाता था। मैं केवल सांस लेता एक चेहरा देख सकता था। उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई। मेरे मित्रों, उस दिन से ही मैं सोचता रहा कि प्रभु यीशु का चेहरा भी बहुत अधिक बिगड़ा हुआ था, इस कप्तान से भी अधिक। वह केवल कांपती हुई एक देह थी। मेरा प्रभु क्रूस पर ऐसे दुख उठा रहा था। मेरे विचार में उसका वर्णन करने में हमें असभ्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगला पद कहता है, यशाया 52 उसके 15 पद में, वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी न थी। ध्यान दीजिए, लिखा है बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, अर्थात उसकी मृत्यु अनेक जातियों को अचंभित करेगी।
उसकी मृत्यु किसी के लिए भी एक आम बात नहीं थी। उसकी मृत्यु सर्वथा भिन्न थी। यदि उसकी मृत्यु मनुष्य को अचंभित न कर दे तो हमने उसकी चर्चा उचित रूप से नहीं की है। मेरे मित्रों, यह अध्याय हमें अगले महान अध्याय के गहन भेद के लिए तैयार करता है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 52 समाप्त होता है और अब हम आते हैं अध्याय 53 में, जिसका विषय है उद्धारकर्ता के कष्ट, उद्धारकर्ता का संतोष। वे जो परमेश्वर के वचन से परिचित हैं, उन्हें यह बोध होता है कि यशाया अध्याय 53 और भजन 22 हमें संपूर्ण बाइबल में मसीह के क्रूसीकरण का सर्वाधिक सजीव चित्रण प्रदान करते हैं, जो और कहीं नहीं है। यह अनेकों के लिए विस्मय का कारण होगा, जो यह सोचने के आदी हैं कि केवल 4 सुसमाचार वृत्तांतों में ही परमेश्वर के पुत्र की भयानक मृत्यु का वर्णन पाया जाता है। यदि आप सुसमाचार वृत्तांतों को सावधानी पूर्वक देखें तो पाएंगे कि क्रूसीकरण से संबंधित कुछ ही घटनाएं दी गई हैं और वास्तविक क्रूसीकरण पावन अवरोधों के द्वारा अनदेखा किया गया है। पवित्र आत्मा ने क्रूस के ऊपर मौन का पर्दा डाल दिया था और जिज्ञासु जनसमूह के निहारने और व्यंग के लिए सनसनीखेज विवरणों में से एक भी नहीं दिया है। यीशु की हत्या करने वाले निर्दयी जनों के लिए कहा गया है कि वे बैठकर उसका तमाशा देख रहे थे। आपको और मुझे उस जनसमूह के साथ सहभागिता की अनुमति नहीं है। उन्होंने भी वास्तव में सब कुछ नहीं देखा था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र के कष्टों पर अंधकार का पर्दा डाल दिया था। कुछ सनसनीजनक प्रचारक बड़ी सजीवता से मसीह के क्रूसीकरण की कल्पना करके उसका विवरण सुनाते हुए प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। कला ने तो दारुण वास्तविकता से उसकी मृत्यु का विवरण दिया है। हम तो उसके कष्टों को अनंत काल तक ठीक से नहीं समझ पाएंगे। जी हाँ, अति संभव है कि परमेश्वर नहीं चाहता था कि हमें जो नहीं जानना है उसे जाने। वह नहीं चाहता था कि एक अति पवित्र बात को हम एक आम बात समझें। हमें सदैव ही स्वयं को स्मरण करवाते रहना चाहिए कि पवित्र बातों से परिचित होना खतरनाक है। यशाया 52 के 11 में वह कहता है, पात्र ढोने वालों अपने को शुद्ध करो। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के जन्म के 700 वर्ष पूर्व यशाया भविष्यद्वक्ता हमें प्रभु यीशु के कष्टों का विवरण सुनाता है। एक ऐसा विवरण जो हम अन्य किसी स्थान में नहीं देख पाएंगे। आगे बढ़ने से पूर्व हमें निश्चय ही एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जो संभवतः किसी के मन में उठे। आप कैसे कह सकते हैं कि यशाया प्रभु यीशु की मृत्यु का विवरण सुना रहा है? उसकी यह पुस्तक तो मसीह के जन्म से 700 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। कूशी खोजे ने रेगिस्तान के मार्ग में फिलिपुस से यही तो पूछा था। वह यरूशलेम से अपने देश को जा रहा था। मार्ग में वह यशाया अध्याय 53 ही पढ़ रहा था। प्रेरितों के काम 8 अध्याय के 32 पद में उस विशेष अंश का भी उल्लेख है जो वह पढ़ रहा था। संडे स्कूल में हमें कुछ ऐसे समझाया जाता है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि वह एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में धर्मशास्त्र लिए पढ़ रहा है। थोड़ा विचार करने के पश्चात हम समझ लेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। कूशी खोजा एक सरकारी अधिकारी था, अतः उसका रथ बड़े ठाट बाट का रहा होगा। उसके बैठने का स्थान संपूर्ण सुविधा का रहा होगा और रेगिस्तान की गर्मी से बचने के लिए छाया का भी प्रबंध उसमें रहा होगा। उसका चालक उसका रथ चलाने का काम कर रहा होगा। यशाया 53 उसके 7 और 8 पद से पढ़ते हुए उसने फिलिपुस से पूछा। प्रेरितों के काम 8 उसके 34 पद में लिखा है, मैं तुमसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? हम यह कैसे निश्चित जानेंगे कि अध्याय 53 में यशाया प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है? फिलिपुस हमें उत्तर देता है जो उसने उस खोजे से कहा। प्रेरितों के काम 8 उसके 35 में, तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। हम यूहन्ना के सुसमाचार 12 उसके 38 पद में देखते हैं कि यीशु ने स्वयं यशाया 53 को
अपने आप से संदर्भित किया था। प्रभु यीशु के सुसमाचार के संबंध में पौलुस भी इसी अध्याय का संदर्भ रोम की कलीसिया को देता है। रोमियो की पत्री 10 उसके 16 पद में। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि यशायाह अध्याय 53 मसीह के संबंध में है, वरन यह प्रभु यीशु का वह चित्र है जब वह क्रूस पर मर रहा था। पहले 9 पद हमें हमारे उद्धारकर्ता के कष्टों का ब्यौरा सुनाते हैं। शेष अध्याय हमारे उद्धारकर्ता के संतोष की चर्चा करता है। आप देखेंगे कि ये दो विषय साथ साथ चलते हैं, कष्ट और संतोष। कष्ट सदा ही संतोष के पूर्व आता है। अधिकांश जन आनंद का छोटा मार्ग अपनाना चाहते हैं, पर वे कष्टों से बचने का प्रयास करते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संतोष प्राप्ति का कोई छोटा मार्ग नहीं है। यही कारण है कि मैं उन सब छोटे मार्गों का परित्याग करता हूं जो दावा करते हैं कि उनके पास जीवन की सब समस्याओं का समाधान है और वे आपको परमेश्वर के हथियारों से सुसज्जित कर देंगे। इस प्रकार से कार्य नहीं होता है। कोई छोटा मार्ग नहीं है। जी हां, परमेश्वर ने भी छोटा मार्ग नहीं अपनाया था। वह चाहता तो क्रूस से बचकर ताज प्राप्त कर सकता था। शैतान ने उसके सामने यही प्रस्ताव रखा था, परंतु संतोष से पूर्व कष्ट आते हैं। इसकी अनेक अभिव्यक्तियां हैं। परीक्षाओं से विजय तक, बादलों के बाद धूप, अंधकार के बाद ज्योति आती है, घने बादलों के बरसने पर फूल उगते हैं आदि। यह परमेश्वर की कार्यविधि है। क्योंकि यह परमेश्वर की रीति है, इसलिए सर्वोत्तम है। आज आप संभवतः जीवन की छांव में हैं। आपके सामने परेशानियां हैं, कठिनाइयां आपको घेरे हुए हैं। आज आपके भाग में आग है और आपने मीठा नहीं कड़वा ही कड़वा चखा है। यदि आज आपकी यह स्थिति है तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के ही मार्ग पर हैं और यदि आप उसके साथ चलते रहे तो ज्योति में प्रवेश करेंगे। भजन संहिता 30 के 5 में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। इस बात को मन में बसाकर हम पीड़ित उद्धारकर्ता को मन में बसाकर उसे निहारते हैं। मेरे मित्रों, अध्याय 53 हमें प्रभु यीशु के क्रूसीकरण का संपूर्ण धर्मशास्त्र में सर्वाधिक सजीव विवरण देता है। क्योंकि परमेश्वर ने छोटा मार्ग नहीं अपनाया था, इसलिए उसे संतोष पाने से पहले कष्ट उठाने पड़े थे। यहां पर अध्याय 52 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 53 से बनाए रखेंगे। आइए हम देखते हैं उद्धारकर्ता के कष्ट। यशायाह 53 के 1 पद में लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि यशायाह शिकायत कर रहा है क्योंकि उसका संदेश ग्रहण नहीं किया गया। परमेश्वर ने तो उस पर प्रकट किया, परंतु इस्राएल ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। भविष्यद्वक्ता की सेवाओं में दुख की बस यही एक बात थी। अध्याय 6 में परमेश्वर ने यशायाह को जब सेवा में नियुक्त किया था तब उससे स्पष्ट कह दिया था कि वह परमेश्वर से जो संदेश प्राप्त करेगा उसे इस्राएल स्वीकार नहीं करेगा, वह उस पर विश्वास नहीं करेगा और निश्चय ही यशायाह को यही अनुभव प्राप्त हुआ। परमेश्वर के संदेशवाहकों ने भविष्यद्वक्ताओं का हार्दिक स्वागत नहीं किया था। भविष्यद्वक्ताओं के संदेश पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्हें पत्थरवाह किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सब शांति और सुरक्षा की चर्चा करते थे। दूसरे युद्ध की चर्चा करना तो किसी को पसंद ही नहीं था। उस युग में जनता की राय यह थी कि युद्धपोत समुद्र में डुबा दिए जाएं और हमें हथियारों से मुक्ति पा लेना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं के अनुसार संसार प्रजातंत्र के लिए अब सुरक्षित था। उस समय भी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे जो खुल्लम खुल्ला कहते थे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि युद्ध तो होंगे ही और युद्धों की चर्चा सुनी जाएगी जब तक संसार में पाप, अधार्मिकता और बुराई है, जबकि वे युद्ध विरोधी थे। उनका कहना था कि युद्ध त्वचा रोग नहीं है, युद्ध मन की उपज है, और उनकी बात सच सिद्ध हुई।
जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि प्रभु यीशु युद्ध विरोधी था, जिसके प्रतिवाद में वे कहते थे कि प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि बलवंत मनुष्य अपने घर की सुरक्षा करता है। मुझे स्मरण है कि मेरा पास्टर मेरे बाल्यकाल में ऐसा ही कहता था। वह परमेश्वर का निष्ठावान सेवक था। वह मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर को पसंद करता था। उसका संदेश प्रायः अस्वीकार्य रहता था। वह जनमान्य नहीं था। वे नगर के मुक्त विचारक प्रचारक को पसंद करते थे। आज समय ने सिद्ध कर दिया है कि वह सही था, और आज की घटनाएं स्पष्ट करती है कि वह मानव जाति का शत्रु नहीं, मित्र था। वह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, जो यशायाह के साथ कह सकता था, किसने हमारा संदेश सुना। आज भी भविष्यवाणी की पुकार हमें देर होने से पूर्व परमेश्वर के पास आने की पुकार देती है, परंतु मनुष्य भ्रम के पीछे भागा जा रहा है। मैं टीवी प्रसारण द्वारा हमारी बाइबल शिक्षाओं से उत्पन्न प्रतिक्रिया को देख विभोर हो जाता हूं, परंतु मुझे बार बार स्मरण होता है कि हम प्रभु यीशु को अस्वीकार करने वाले संसार में हैं। हमारा कार्यक्रम अनेक स्टेशनों और टीवी चैनलों द्वारा अस्वीकार किया गया है, क्योंकि उन्हें हमारा कार्यक्रम अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि हम क्या अधिक आनंद का संदेश नहीं दे सकते, क्योंकि मनुष्य अधिकाधिक उन्नति करता जा रहा है, और जैसा मैं उपदेश करता हूं वैसी बुरी स्थिति अब है नहीं। इस प्रबंधक की बात और उसके जैसे अन्य मनुष्यों के विचारों से स्पष्ट होता है कि हम प्रभु यीशु को त्यागने वाले संसार में रहते हैं। हमें इसे स्वीकार करके बढ़ते रहना है। हम अति प्रसन्न हैं कि हमारा प्रसारण जैसा है वैसा ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज अनेक भविष्यवाणी की पुकार हमें प्रभु यीशु के पास बुलाती हैं, परंतु फिर भी बहुमत यही सुझाता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप भविष्यवाणी की बातों को मानते हैं? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आज अवश्य ही इस पर चिंतन करें। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे। दोस्तों, आज का अध्ययन हमें एक बात तो सुनिश्चित करता है कि संसार में आज केवल दुख ही दुख है, और शांति और आनंद केवल मसीह के कष्टों के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है। आज किसी भी राष्ट्र के ऊपर आप अपनी निगाहें लगाएं, यहां तक कि यरूशलेम पर भी, तो आप पाएंगे कि सभी जगह केवल दुख और कष्ट और क्लेश है। इसके दो मुख्य कारण हैं: प्रभु यीशु की अनुपस्थिति और पाप का वर्चस्व। हम यीशु के बिना आनंद और सुख की कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, संसार भले ही प्रयास कर रहा है कि वह अपने तरीकों से आनंद और सुख प्राप्त कर ले, पर यह सच्ची शांति और सुख और आनंद नहीं है। आज संसार एक खोखले आनंद में जीवन जी रहा है। हम संसार में शांति स्थापित करने की बातें कर सकते हैं, पर यीशु के बिना हमें शांति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यीशु ही शांति का राजकुमार है। और जब वह राजकुमार राज करने आएगा, तब ही सच्ची शांति संसार को प्राप्त होगी। पर केवल उन्हें जो उसके लिए इंतजार कर रहे हैं, उसकी बाट जोह रहे हैं, जो उसके मार्गों पर चलते हुए धर्म के मार्ग पर डटे हुए हैं। दोस्तों, आज हमने प्रभु यीशु की उस विकृत छवि को देखा जो पाप का परिणाम है, जो पाप का दंड है। उस यीशु ने हमारे लिए वह सब कुछ सहा है। क्या आप चाहते हैं कि उसका आपके लिए दुख उठाना व्यर्थ ठहरे? आप क्या उसके बलिदान को, कष्टों को ठोकर मारना चाहते हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज ही अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करें और उसके मानकों के अनुसार, मापदंडों के अनुसार अपना जीवन यापन करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कष्ट उठाया, और उसका कष्ट उठाना ना केवल उसके लिए परंतु हमारे लिए आनंद और संतोष का कारण ठहरा। पिता, संसार में कितने ऐसे लोग हैं, हमारे कितने दर्शक हैं प्रभु,
जो आज दुख, विपत्ति और परेशानियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पिता, हमारी प्रार्थना है कि आप उनके इन कष्टों में उन्हें शांति दें, क्योंकि प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं। आपकी उपस्थिति ही हमें आत्मिक शांति से परिपूर्ण करती है। पिता, जिस प्रकार हमें इस संसार में एक धैर्यपूर्ण जीवन जीना है, हम सबों की सहायता करें कि अपनी दुख, परेशानी और विपत्ति में हम धैर्य के साथ अपना जीवन जीते रहें। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर बनाए रखा है, और इस आश्वासन के लिए जो आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में दिया है। विनती को हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आप परेशानी और विपत्ति के समय को अपने जीवन में देख रहे हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करने में आपका सहयोग करेंगे, और साथ ही हम आपको विभिन्न प्रकार की समझाइश दे सकते हैं। उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना होगा। हमारा पता और फ़ोन नंबर आपके सामने है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और गहरी और गूढ़ बातों को परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह के दुखों में और उसकी शांति में आप साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, इस्राएल। परमेश्वर की समय घड़ी इस्राएल है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, बाइबल में हमें यीशु मसीह के क्रूसीकरण का सर्वाधिक सजीव चित्रण यशाया 53 और भजन संहिता खाली स्थान प्रदान करता है। ए, भजन संहिता 1, बी, भजन संहिता 25, सी, भजन संहिता 91, डी, भजन संहिता 22। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।